डियर स्टूडेंट्स, एस्पायर कॉलेज की तरफ से मैं हूँ आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर हमने ऑपरेशंस डिफाइन किए। ठीक है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, फिर हमने ऑर्डर पेयर देखा कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया। तो आज बेटा हम जो है एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि जिसकी थ्योरी मैंने पहले आपको बता दिया कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और आयोटा की वैल्यूज मैंने डिस्कस की थी कि आयोटा क्यूब किस चीज़ के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, आयोटा किस चीज़ के इक्वल होता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दी हैं। तो आज जो हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या है आपके पास कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग। हमने इनको सिंपलीफाई करना है। हमारे पास आयोटा की पावर 9 है, तो हमें इसको सिंपलीफाई करना है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे कि हमारे पास आयोटा की पावर 9 है, और आयोटा की पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा डॉट आयोटा, आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा। ये बेटा जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसकी पावर 1 है, जब हम इसकी पावर्स को ऐड करते हैं तो पावर अगेन 9 बन जाएगी। तो इसको मैंने तोड़ इसलिए दिया क्योंकि मैंने इसका वैल्यू फाइंड करनी, इसको सिंपलीफाई करना है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे पास आयोटा की पावर 8, इसको मैं यूं लिख सकता हूं बेटा आयोटा की पावर 2 और इसकी होल पावर 4 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 1 को आप आयोटा लिख सकते हैं बेटा। आयोटा की 2 इसलिए मैंने इसको लिखा कि आयोटा की पावर 2 और इसकी होल पावर मैंने 4 कर दिया। तो इसका मतलब बेटा ये है कि पावर्स की पावर मल्टीप्लाई होकर अगेन आयोटा की पावर 8 बन जाती है। तो इसलिए आयोटा की पावर 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास आयोटा की पावर 2 की वैल्यू थी, जो कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि मैं बिकॉज इधर लिख देता हूं कि आयोटा की पावर 2 इक्वल होता था -1। अब यहां पे आयोटा की पावर 2 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा -1। तो जब मैं इसकी वैल्यू यहां पे पुट करूंगा -1 इन आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, तो यहां पे आप बेटा चेक करें कि आयोटा की पावर -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 1 होगा क्योंकि पावर आपके पास क्या है, इवन है। तो यहां पे आप इसको क्या लेंगे 1, और इसके साथ आपके पास आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा आयोटा। तो ये हमारे पास इसको हमने सिंपलीफाई किया। आयोटा की पावर 9 किस चीज की इक्वल आ गया हमारे पास, आयोटा की पावर 9 इक्वल टू आयोटा। तो यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी कि इसको मजीद सिंपलीफाई करके कि इसका आंसर क्या आता है, आयोटा। अब नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट हमारे पास इसका ये है। सेकंड पार्ट में हमारे पास आयोटा की पावर 14 को हमने डिस्कस करना है। आयोटा की पावर 14 इसको सिंपलीफाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, आयोटा की पावर 14 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं 2, आयोटा की पावर 2 की पावर 7, दिस इक्वल टू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 किस चीज के इक्वल था, पहले मैंने बताया -1। अब क्या करेंगे, आयोटा की 2 को पुट कर देंगे -1 और -1 की पावर 7। ये किस चीज के इक्वल, पावर जो है हमारे पास ये ऑड है, जब पावर ऑड होगी तो ये -1 जो है ये एज इट आपके पास का आंसर आ जाएगा -1। तो ये आपके पास इसका सिंपलीफिकेशन होगी। मीन हमारे पास आयोटा की 14 किस चीज की इक्वल आ गया, आयोटा की 14 इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो मैंने सिंपलीफाई करना था इसको, तो आयोटा की 14 मेरे पास किस चीज की इक्वल आ गया बेटा, -1 के इक्वल। नेक्स्ट अब इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे। थर्ड पार्ट इसका आपके पास है आयोटा की पावर आयोटा की पावर 90। मैं चेक कर लेता हूं, आपके पास आयोटा की पावर 19 है। इसको हमने सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करें। देखिए बेटा आयोटा की पावर 19, आयोटा की पावर 19 आपके पास
पावर क्या है आपके पास, ऑड है। जब पावर ऑड होगी तो ये माइनस आयोटा की पावर 19 बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा की पावर 19। अब यहां से क्या करूंगा, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 19 और यहां पे माइनस कॉमन ले ली, आयोटा की पावर 19। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हमने तोड़ना है, आयोटा की पावर 16 डॉट आयोटा की पावर 3। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास आयोटा की पावर 16 जो है इसकी हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और आयोटा की पावर 3 अगर हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, जब टू सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इनकी पावर्स ऐड करेंगे तो फिर अगेन वही चीज बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस इनटू आयोटा की पावर 16 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 4, आयोटा की पावर 4 की पावर, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 8। पावर्स की पावर मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा की पावर 16 बन जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 को लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 डॉट आयोटा। अब यहाँ पे माइनस को मैं वैल्यू ले लेता हूँ, आयोटा की पावर 2 माइनस 1 की इक्वल होगा, ऊपर पावर इसकी 8। यहाँ पे आपके पास आयोटा की 2 माइनस 1 की इक्वल है डॉट आयोटा, माइनस इनटू आयोटा माइनस 1 की पावर 8, आपके पास पावर इवन है तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 इनटू माइनस 1 और साथ इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप चेक करेंगे बेटा, यहाँ पे माइनस और अंदर वाली चीज आपके पास क्या बनेगी, 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, और ये जो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, आयोटा। तो आपके पास माइनस आयोटा की पावर 19 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, आयोटा। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट था पार्ट नंबर 3 का। अब हम पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास बेटा क्या है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास माइनस 1 की पावर माइनस 21, माइनस 1 की पावर माइनस 21/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1 इसकी पावर माइनस 21/2 इक्वल, देखिए हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसकी पावर माइनस 21/2 है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, रेसिप्रोकल लूंगा तो ये क्या बन जाएगी, आप इसको लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर माइनस 21/2, और अगेन जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये पावर जो है नीचे बटे में जब आएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर माइनस 1 की पावर 21/2, जब बटे में आएगी ये वैल्यू तो ये इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर अगेन नेगेटिव बन जाएगी। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर, अगर आपको याद हो तो माइनस 1, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं माइनस 1 इसकी पावर 1/2 और इसकी होल पावर 21। मैंने पहले भी कहा था कि पावर्स की पावर्स मल्टीप्लाई होती है, जब पावर्स की पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 21/2 अगेन बन गया, तो इसीलिए मैं इस चीज को इस तरह लिख सकता हूं बेटा। जब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं तो आप चेक करें कि माइनस 1 की पावर 1/2 ये किस चीज के इक्वल होता है, ये आपके पास माइनस 1 के अंडर रूट के इक्वल होता है, और इसकी होल पावर क्या बन जाएगी 21। अब यहां पे चेक करें बेटा, 1 ओवर माइनस 1 का अंडर रूट, आपको पता होगा माइनस 1 का रूट मैंने बताया था कि वो किस चीज के इक्वल होता है, माइनस 1 का अंडर रूट आयोटा के इक्वल होगा।
लिखूंगा तो -1 की पावर 10 डॉट आयोटा, -1 की पावर 10 किस चीज के इक्वल होगा 1 के। जब 1 के होगा 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1 ओवर आयोटा। आयोटा -1 की पावर 10 1 के इक्वल होगा, 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर आयोटा बन जाएगा। अब बटे के नीचे आपके पास आयोटा वाली फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम बटे के नीचे खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि जो आयोटा आपके पास है बटे के नीचे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा इसका तो क्या ऐसे 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई भी करवा लूंगा आयोटा से और आयोटा से डिवाइड भी करवा लूंगा, तो आपके पास क्या बनेगा आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा की पावर 2 बन गया। आयोटा एज इक्वल आयोटा स्क्वायर -1 के, जब मैं इसको मजीद सॉल्व करूंगा तो जो 1 है वो नीचे नहीं लिखते होते, तो आप ये माइनस आयोटा के साथ लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा माइनस आयोटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं इस पार्ट को कि हमारे पास -1 की पावर -21/2 था, इसका रेसिप्रोकल लिया तो आपके पास पावर पॉजिटिव बन गई। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्योंकि पावर्स की पावर मल्टीप्लाई पे अगेन ये चीज बन जाती है। फिर इसके बाद क्या किया -1 का अंडर रूट को आयोटा के इक्वल होता है, आयोटा की पावर 21 बन गया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको तोड़ दिया, आयोटा की 20 डॉट आयोटा कर दिया, लिख सकता हूं क्योंकि सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हुए पावर्स ऐड हो जाती है। अब इस आयोटा की 20 को मैंने लिख दिया आयोटा की पावर 2, इसकी पावर 10 डॉट आयोटा। आयोटा की 2 -1 की पावर 10 वो 1 होता है, 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास क्या बन जाएगा 1 ओवर आयोटा। अब बटे के नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, हमने क्या किया इसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या करते हैं आयोटा मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, ये आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर बन गया। फिर मैंने क्या किया आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, नीचे 1 लिखें ना लिखें वो आपकी मर्जी है, तो ये माइनस आयोटा के साथ जा जाएगी, तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, इन टर्म ऑफ आयोटा। हमने जो राइट करना है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, इन टर्म्स ऑफ आयोटा, हमें आयोटा की टर्म्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है इसका -1 into b, तो आपने इस क्वेश्चन को लिखना है -1 का अंडर रूट इनटू b, तो यहाँ पे आपके पास है -1 का अंडर रूट इनटू b, इसको आपने आयोटा की फॉर्म में राइट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे -1 का अंडर रूट किस चीज के इक्वल होगा आयोटा और साथ b एज, तो ये हमने इसकी फॉर्म बनानी थी। जस्ट आपने इसको क्या करना है आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, -1 का अंडर रूट आयोटा के इक्वल होता है b साथ एज आ गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेम ऐसे ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट हमारे पास इसका क्या आएगा, सेकंड पार्ट में सिंपली हमारे पास है -5 का अंडर रूट, इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं -1 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का अंडर रूट, लिख सकता हूं ना बेटा। देखिए आपके पास 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसके ऊपर एक अंडर रूट लगा सकते हैं या आप उसको अलग अलग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने -1 के ऊपर अलग अंडर रूट लगा दिया, 5 के ऊपर अलग अंडर रूट लगा दिया। तो यहाँ पे आप चेक करें बेटा कि आपके पास -1 का अंडर रूट आयोटा के इक्वल होगा इनटू 5 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट वाली फॉर्म आ गई। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है।
इसको मैं यूं लिख सकता हूं -1 का अंडर रूट अलग। क्योंकि अगर आप -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक के अंडर रूट लगाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 16/25 और -1 का अंडर रूट क्या होता है आपके पास आयोटा के इक्वल। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आप 16 का अंडर रूट आप इसको लिख सकते हैं 16 के अंडर रूट को 4 की पावर 2 और इसके अलग अंडर रूट लगा सकते हैं। 25 है तो उसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसका अलग से अंडर रूट लगा सकते हैं। और -1 किस चीज के इक्वल होता है आयोटा के इक्वल होगा। तो आप इससे कैंसिल कर दें अंडर रूट से, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 4/5 और साथ में आयोटा। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। बेटा मैंने क्या किया, सिंपल आपके पास क्या था -16/25 अंडर रूट था, मैंने उसको लिख दिया 16/25 का अंडर रूट मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट। जब टू नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही अंडर रूट में हम उसको लिख सकते हैं। अगर एक अंडर रूट में लिख सकते हैं तो फिर उसको अलग अलग अंडर रूट में भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि अगर आपके पास टू नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर अंडर रूट है तो आप ए के ऊपर अलग अंडर रूट लगा सकते हैं, बी के ऊपर अलग अंडर रूट लगा सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो ये वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की है। आगे हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट इसमें क्या है 1/1 का अंडर रूट ओवर -4। तो इसको भी हमने आयोटा के फॉर्म में लिखना है। आप इसको लिख सकते हैं 1/4 अंडर रूट, इसमें पॉजिटिव लगा देते हैं और आप अंडर रूट में -1 लिख सकते हैं। क्यों, अगर मैं इसको अगेन -1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा अगेन अंडर रूट 1/4 बन जाएगा। तो इस टर्म्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं बाय प्रॉपर्टी, चेक कर सकते हैं। अगर ये हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया 1 का अंडर रूट 1 होगा और 4 का अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूं 4 को 2 की पावर 2 -1 किस चीज के इक्वल होता है आयोटा के। तो 2 की पावर 2 ये अंडर रूट से कैंसिल 1/2 इनटू आयोटा। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं आयोटा बाय 2। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये भी लिख सकते हैं और इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो आयोटा की फॉर्म में लिखना था तो हमने इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट थे, ये सॉल्व कर दिए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 सिंपलीफाई द फॉलोइंग। हमने सिंपलीफाई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई। इसमें बेटा हमने ऑपरेशन जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्डर पेयर की बात की थी। यहाँ पे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन गिवन है, हमने उसको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो ये बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।